टू सॉल्व दिस वन। पॉइंट एम और एन के बीच में अनंत प्रतिरोधों से जुड़े हुए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इस तरह के जो भी प्रतिरोध से जुड़े हुए सर्किट मिलती है, उस सर्किट में दो कॉन्सेप्ट को प्रयोग करते हैं। पहला यह है कि अगर हम किसी इनफाइनाइट में वन को ऐड करें तो भी इनफाइनाइट मिलेगा, अगर इनफाइनाइट में से वन को सब्ट्रैक्ट करें तो भी इनफाइनाइट मिलेगा। यानी इनफाइनाइट में अगर हम जोड़ते हैं अथवा घटाते हैं किसी एक को तो मिलता है इनफाइनाइट। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर इस पहली चेन को छोड़ करके बाकी चेन को इस तरह से शो कर दिया जाए। यहाँ पर देख रहे हैं R1, R2, R3, R1, R2, R3 इस तरह से एक चेन बना रहे हैं। R1, R2, R3, R1, R2, R3 इस तरह से बहुत सारी चेन्स मिल करके इनफाइनाइट लैडर को तैयार कर रहे हैं। तो इस पहली चेन को छोड़ करके हम पूरे लैडर का रेजिस्टेंस मान लीजिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस का कैपिटल R मान लेते हैं। तो इस एक चेन को छोड़ने पर इस पूरे इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस के जो सर्किट है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज में से यानी इनफाइनाइट में से अगर हम किसी एक वैल्यू को हटा लें उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनफाइनाइट ही बचेगी। अभी भी ये इनफाइनाइट ही है। तो इसकी वैल्यू मान लीजिए कैपिटल R है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से जुड़ी हुई पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस कैपिटल R माना जा रहा है पहली चेन को छोड़ करके। तो पहली चेन को छोड़ करके बाकी सभी चेन का जो तुल्य प्रतिरोध है कैपिटल R मान लिया गया। अब हम देख रहे हैं ये कैपिटल R और R2 दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो मान लीजिए इनका रेजिस्टेंस X है, कैपिटल X, पॉइंट M, पॉइंट M, पॉइंट M, पॉइंट M, और कैपिटल X हो गया R1, R3, ये हो जाएगा R2 इंटू कैपिटल R, R2 प्लस कैपिटल R। कैपिटल X की वैल्यू आ गई R2 और कैपिटल R का पैरेलल, अर्थात R2 टाइम्स कैपिटल R अपन R2 प्लस कैपिटल R। अब ये तीनों सीरीज में है, ये देखिए एक ही पथ पर है। M से N की तरफ चलते हैं तो एक ही रास्ते पर पड़ रहे हैं, तीनों सीरीज में है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R1 प्लस कैपिटल X प्लस R3, किंतु एक उसी इनफाइनाइट सीरीज का हिस्सा है। अब अगर आप इसको जोड़ देंगे तो भी वही इनफाइनाइट सीरीज मिलेगी। तो जो पूरी इनफाइनाइट सीरीज का रेजिस्टेंस की जो तुल्य वैल्यू हमने निकाला है वो है कैपिटल R। इसको भी जोड़ने के बाद भी कैपिटल R ही मिलेगा, तो यहाँ भी कैपिटल R लिख दे रहे हैं। तो कैपिटल R इक्वल्स R1 प्लस R3 प्लस X की वैल्यू R2 कैपिटल R, R2 प्लस कैपिटल R। ये सॉल्व कर लिया जाए तो यहाँ पर अपान 1 हो जाएगा, और इसलिए 1 और R2 प्लस R कैपिटल R का जो एलसीएम हो जाएगा होगा R1 प्लस R3, R2 प्लस कैपिटल R प्लस R2 कैपिटल R, R2 प्लस कैपिटल R। अब इसको ट्रांसपोज कर दिया जाए तो कैपिटल R स्क्वायर्ड प्लस R2 कैपिटल R इक्वल्स, इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ये हो जाएगा R1 R2 प्लस R2 R3, R2 से मल्टीप्लाई किया जाए पहले इसमें, R2 को मल्टीप्लाई किया तो R1 R2, R2 R3 प्लस R1 कैपिटल R प्लस R3 कैपिटल R प्लस R2 कैपिटल R, R2 कैपिटल R, R2 कैपिटल R कैंसिल हो गया, मिला कैपिटल R स्क्वायर्ड इक्वल्स R1
R2 प्लस R2 R3 प्लस, यहाँ पर देखिए इस कैपिटल R को कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा कैपिटल R1 प्लस R3। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, आर स्क्वायर इक्वल्स R1 प्लस R2, यानी इस तरह से लिख लें इसको, आर स्क्वायर इक्वल्स R1 प्लस R3 कैपिटल R प्लस R1 R2 प्लस R2 R3। इसको ट्रांसपोज कर लिया जाए, स्पेस बना लिया जाए थोड़ा सा यहाँ पर, कैपिटल R स्क्वायर इक्वल्स मिला R1 प्लस R3 कैपिटल R प्लस R1 R2, इसको यहाँ पर लिख दें, स्पेस नीचे बना लें, कैपिटल R स्क्वायर इक्वल्स R1 प्लस R3 प्लस टाइम्स कैपिटल R है ये, प्लस R1 R2 R2 R3, और शार्प करने की दिक्कत है, ये हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर इक्वल्स R1 प्लस R3 कैपिटल R प्लस R1 R2 R2 R3। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, आर स्क्वायर माइनस R1 प्लस R3 कैपिटल R माइनस R1 R2 R2 R3, दिस इज R2। अब यहाँ पर टैली कर लिया जाए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू या x की वैल्यू देख लिया जाए। a 1 है, b माइनस R1 प्लस R3 है, c ये पूरा का पूरा स्टेप है, और x कैपिटल R की इक्विवेलेंट हो गया, तो कैपिटल x कैपिटल R की इक्विवेलेंट हो गया, और a की वैल्यू 1 हो गई, और b की वैल्यू है माइनस R1 प्लस R3, c की वैल्यू विद नेगेटिव साइन दिस वन टोटल, तो यहाँ पर इसको रख दिया जाए, कैपिटल R इक्वल्स माइनस b के स्थान पर है प्लस R1 प्लस R3, माइनस b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर R1 प्लस R3 होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 टाइम्स दिस वन, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू a विथ नेगेटिव साइड माइनस माइनस प्लस, और a की वैल्यू 1 है, c R1 R2 R2 R3, तो ये मिला R1 प्लस R3 प्लस R1 प्लस R3 होल स्क्वायर प्लस 4 R1 R2 प्लस R2 R3। यहाँ पर मैंने प्लस साइन क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं R1 प्लस R3 है, प्लस माइनस R1 प्लस R3 होल स्क्वायर है, और अगर हम इसका R1 प्लस R3 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो R1 प्लस R3 मिलेगा, साथ ही साथ इसके साथ इतना ऐड है, तो जो कुछ भी वैल्यू आएगी इस स्क्वायर रूट के अंदर R1 प्लस R3 से अधिक होगी, और अगर हम ऋणात्मक मान को कंसिडर करेंगे तो ये मान आ जाएगा ऋणात्मक, चूँकि रेजिस्टेंस ऋणात्मक नहीं होता है इसलिए केवल धनात्मक मान लिया गया है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाए। ठीक इसी तरीके से ये स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर है, 3 रेजिस्टेंस स्मॉल आर वैल्यूज़ के, एक चेन इसको बनाते हैं, दूसरी चेन ये है, तीसरी चेन ये है,
फोर्थ फिर तीसरा इनफाइनाइट चेन यहाँ तक बनाते हैं। इसमें भी मान लिया जाए एम और एन पॉइंट्स के बीच का जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर है, और इस एक चेन को निकालने के बाद पूरी चेन के रेजिस्टेंस को जो इक्विवेलेंट मान रहे हैं यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। ये हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल पॉइंट एन और कैपिटल आर मान लीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब एम से एन की तरफ चलते हैं तो स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। मान लीजिए इनका तुल्य प्रतिरोध x है, तो ये हो गया स्मॉल आर कैपिटल X स्मॉल आर पॉइंट एन। तो ये रिजल्टेंट मिला, रिजल्टेंट ये होगा स्मॉल आर प्लस एक्स प्लस आर, और ये हो जाएगा 2r प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया जाए, एक्स की वैल्यू मिली स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल। चूँकि इस लास्ट वाली जो चेन है इसको भी जब इसमें जोड़ेंगे तो इनफाइनाइट चेन ही मिलेगी, और उस पूरे इनफाइनाइट चेन का अगर हम एक चेन को और जोड़ देते हैं तो जो रिजल्टेंट है वो अप्रभावित रहेगा। इसका मतलब रिजल्टेंट भी वही मिलेगा जो अनंत के लिए हमने मान रखा, अर्थात कि रिजल्टेंट होगा कैपिटल आर। तो ये हो गया कैपिटल आर। कैपिटल आर इक्वल्स 2r आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर अपॉन आर प्लस कैपिटल आर। इसको ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर टाइम्स कैपिटल आर इक्वल्स 2r स्क्वायर प्लस 2r कैपिटल आर प्लस आर कैपिटल आर। आर कैपिटल आर कैंसिल हो गया, रिमेंड है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2r कैपिटल आर माइनस 2r स्क्वायर इक्वल्स 0। ये हो गया एक इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 2r, सी की वैल्यू माइनस 2r स्क्वायर, और एक्स कैपिटल आर के इक्विवेलेंट हो गया। तो मिला कैपिटल आर इक्वल्स माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 2r प्लस माइनस 2r स्क्वायर बी स्क्वायर दैट इज 4r स्क्वायर माइनस 4ac। तो a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू माइनस 2r स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाई 4, ये हो जाएगा प्लस 8r स्क्वायर अपॉन 2a। a की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 2r प्लस यहाँ भी देखिए वैल्यूज मिल रही है 12r स्क्वायर प्लस माइनस 12r स्क्वायर अपॉन 2r प्लस 12 का स्क्वायर रूट ले लिया गया तो 4 इंटू 3 और 2 हो जाएगा 4 का, तो हो जाएगा 2 और r स्क्वायर का r स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। r यहाँ भी है, r यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा कैपिटल R इक्वल्स 2r 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 कैंसिल, रिमेंड r 1 प्लस रूट 3। तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट। यहाँ भी माइनस साइन को इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि रिजल्टेंट माइनस अगर आता है तो रेजिस्टेंस माइनस नहीं है, इसलिए इस माइनस वैल्यू को यहाँ पर छोड़ दिया गया। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।